हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोकस फ्रेम इंग्लिश एकेडमी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो एंड तक देखें और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टुडे आई एम गोना टीच यू अबाउट हैव टू, हैज़ टू एंड हैड टू। हैड टू का इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा हैव टू और हैज़ टू के यूज़ के बारे में। हैव टू और हैज़ टू एक्चुअल में एक ही वर्ड है, सब्जेक्ट के अनुसार इनका इस्तेमाल होता है। अगर आई, यू, वी, दे और प्लूरल होंगे तो आगे हैव टू आएगा। ही, शी, इट और सिंगुलर होंगे तो आगे हैज़ टू आएगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है, सेंटेंस के आखिर में ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं आता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है और इसका फॉर्मूला ये रहा। हमें जल्दी जगना पड़ता है, हमें जल्दी जगना पड़ता है, इसमें आ रहा है ना पड़ता है। ना पड़ता है इससे पता चल रहा है कि इसमें अब हैज़ टू या हैव टू यूज़ करना है। तो हमें के लिए हमने वी लिख दिया, वी के साथ हम यूज़ करेंगे हैव टू। वी हैव टू। और जगने के लिए जो हमारा वर्ब आता है वेकअप, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, वी हैव टू वेकअप। और जल्दी के लिए आएगा वेकअप, जल्दी के लिए आएगा अर्ली। तो वी हैव टू वेकअप अर्ली, हमें जल्दी जगना पड़ता है। उसे, लड़के को जल्दी जगना पड़ता है, इसमें आ रहा है ना पड़ता है। ना पड़ता है से पता चल रहा है कि हमें हैज़ टू या हैव टू में से कोई एक यूज़ करना पड़ता है। तो उसे, लड़के को के लिए ही ले लेते हैं। ही के साथ जो हमारा आएगा हैज़ टू आएगा, ही हैज़ टू। वेकअप के लिए, जगने के लिए आएगा हमारा वर्ब वेकअप, तो ही हैज़ टू वेकअप। और जल्दी के लिए आएगा अर्ली। एक्चुअल में अगर आप देखें कि हमें जगना पड़ता है, उसे जगना पड़ता है, बात तो एक ही है, दोनों में जगने की बात हो रही है। मुझे जगना पड़ता है और उसे जगना पड़ता है। हमें जगना पड़ता है, मैंने हैव टू यूज़ करा, और उसे जगना पड़ता है कि मैंने हैज़ टू यूज़ करा। क्यों? क्योंकि आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ हम हैव टू यूज़ करेंगे और ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज़ टू यूज़ करेंगे। अदरवाइज दोनों सेंटेंस सेम है। वी के साथ हमने हैव टू यूज़ करा और ही के साथ हैज़ टू यूज़ करा। मुझे जाना है, लेट्स टेक अनदर सेंटेंस, मुझे जाना है। मुझे के लिए आई आ गया, आई के साथ हमारा हैव टू आएगा, आई हैव टू, आई हैव टू। और जाने के लिए जो हमारा वर्ब आएगा गो। और जब भी आई और यू आ जाए तो आप सिंगुलर प्लूरल नहीं देखेंगे। आई और यू के साथ हमेशा हैव टू ही आना है। अगर आप सिंगुलर प्लूरल देखेंगे तो सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो आई और यू के साथ हमेशा हैव टू ही देखना है। और दूसरे वर्ड्स के साथ ही, शी, आप सिंगुलर प्लूरल देखिए, ज़रूर देखना है। आई और यू के साथ हमें नहीं देखना है, आई और यू के साथ तो हैव टू ही आएगा। तो आई हैव टू गो, मुझे जाना है। उसे, लड़की को जाना है, उसे के लिए शी आ गया, लड़की की बात चल रही है, उसे के लिए शी। शी के साथ जो हमारा आएगा, शी के साथ हैज़ टू आएगा, शी सिंगुलर है, शी हैज़ टू। और जाने के लिए आएगा गो, फर्स्ट फॉर्म, शी हैज़ टू गो, उसे जाना है। इसमें भी देखिए, मुझे जाना है, उसे जाना है, सेंटेंस तो एक ही है, मुझे भी जाना है, उसे भी जाना है। लेकिन आई के साथ मैंने यूज़ करा हैव टू और शी के साथ मैंने यूज़ करा हैज़ टू, क्योंकि आई, यू, वी, दे प्लूरल के साथ हैव टू आएगा, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज़ टू आएगा। लेट्स टेक अनदर सेंटेंस, उसे दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, या किसी लड़के को मान लेते हैं, उसे के लिए ही आ गया। ही के साथ ही हमारा सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज़ टू आएगा, ही हैज़ टू। लेने के लिए आता है टेक, जो कि फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है, ही हैज़ टू टेक। क्या लेनी पड़ती है? लेनी पड़ती है, ही हैज़ टू टेक मेडिसिन। सबसे पहले हमें ये देखा नी पड़ती है, नी पड़ती है से पता चल रहा है कि हमें हैज़ टू या हैव टू में से लेना है। इसमें भी जाना है, ना है से पता चल रहा है कि हमें हैज़ टू या हैव टू लेना है। अब दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, तुम्हें कार खरीदनी है, नी है से पता चल रहा है कि हैज़ टू या हैव टू में से कोई एक लेना है, तो यू ले लिया। यू के साथ मैंने बताया कि सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं देखेंगे, आई और यू के साथ हमेशा हैव टू ही आएगा। यू के साथ हम ले लेंगे यू हैव टू, यू के साथ हैव टू आ जाएगा। खरीदने के लिए जो वर्ब आता है बाय, यू हैव टू बाय। क्या खरीदनी है? अ कार, तुम्हें कार खरीदनी है। लड़कियों को आम खाने हैं, ने है से पता चल रहा है इसमें हैज़ टू या हैव टू यूज़ करना है। तो लड़कियों के लिए लिख देते हैं द गर्ल्स। गर्ल्स हमारा हो गया प्लूरल, एक से ज़्यादा हो गया, तो प्लूरल के साथ लिखा हुआ है कि हैव टू आएगा, द गर्ल्स हैव टू। अब खाने के लिए आता है ईट, द गर्ल्स हैव टू ईट। और मैंगो, और गर्ल्स हैव टू ईट मैंगो, लड़कियों को आम खाने हैं, द गर्ल्स हैव टू ईट मैंगोज। उसे, लड़की को कपड़े धोने पड़ते हैं, ने पड़ते हैं से पता चल रहा है, ने पड़ते से पता चल रहा है कि हैज़ टू या हैव टू का यूज़ होगा। तो उसे के लिए, लड़की की बात चलिए, शी के साथ बताया गया, शी के सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़ टू यूज़ होगा, शी हैज़ टू। और धोने के लिए आएगा वॉश, शी हैज़ टू वॉश। क्या धोने पड़ते हैं? शी हैज़ टू वॉश क्लॉथ्स, शी हैज़ टू वॉश क्लॉथ, उसे कपड़े धोने पड़ते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस तरह से जिस तरह लिखा हुआ है ना है, इससे हम लाखों सेंटेंसेस बना सकते हैं। ना है,
ना ऐसे मतलब जाना है, खाना है, सोना है, पढ़ना है, इन सभी के साथ हैज़ टू या हैव टू यूज होगा। इसी तरीके से नी पड़ती है, लिखनी पड़ती है, बोलनी पड़ती है, बतानी पड़ती है, इनसे भी हम लाखों सेंटेंसेस बना सकते हैं, उनके साथ भी हैज़ टू या हैव टू का यूज होगा। नाउ अब मैं आपको बताऊंगा द यूज ऑफ हैड टू। हैड टू का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जब हम कहते हैं कि खाना था, खाना पड़ता था, या खाना पड़ा, जाना था, जाना पड़ता था, या जाना पड़ा था। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा मुझे खाना था, मैं कहूँगा आई हैड टू ईट। मैं कहूँगा मुझे खाना पड़ता था, मैं कहूँगा आई हैड टू ईट। और मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे सोना था, आई हैड टू स्लीप। मुझे सोना पड़ता था, आई हैड टू स्लीप। मुझे सोना पड़ा, आई हैड टू स्लीप। तो इसमें एक चीज़ कॉमन है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इन तीनों चीज़ों में। इफ़ यू हैव लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।